अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी माँ ने दूसरों के पाँव छूने के अलावा और कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? आप दूसरे नहीं हैं। आपके पाँव छूना तो मेरा धर्म है। मुझे मेरे अधिकार से वंचित मत कीजिए। लाइए, मुझे आपके पैर छूने दीजिए। तुम्हारी ये देहाती संस्कृति यहाँ नहीं चलने वाली, समझी? यह शहर है, यहाँ पर हाय बाय और हेलो चलता है, समझी? आप चाहेंगे तो मैं सब सीख समझ लूंगी। बहुत जुबान चलाती हो तुम। अब अगर ज्यादा बकबक की तो लात मार के बाहर फेंक दूंगा। मिलन की पहली रात क्या हर पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है जैसे कि आप कर रहे हैं, या ये भी कोई शहरी रिवाज है? कौन पति किसकी पत्नी? अरे शादी तो दो दिलों का मेल होता है, बंधन नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, न मैं तुम्हारा पति हूँ न तुम मेरी पत्नी। तुम अपने गांव चल जाओ। भगवान के लिए आप ऐसा मत कहिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। तो तुम्हें जान देना मंजूर है, लेकिन गांव जाना नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। मैं यहाँ डोली में बैठकर आई हूँ, अर्थी में बैठकर ही वापस जाऊंगी। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें यहाँ पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। तुम बहुरानी नहीं, यहाँ की नौकरानी बनकर रहोगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। माँ, मैं क्या करूँ माँ? मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए तुमको आधी रात को जगाया है। बताओ माँ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या शादी के बाद हर औरत को इसी ज़लालत से गुजरना पड़ता है जिससे मैं गुजर रही हूँ? या फिर शौहर के हाथों अपमानित होने के बाद पत्नी को असली सुख मिलता है? मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, हर फैसला। लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, वो कौन से लोग हैं जो तुम्हारी बेटी की खुशियों में आग लगाना चाहते हैं? बताना होगा, बताना होगा। तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हें बताना होगा माँ, तुम्हें बताना होगा। बताओ माँ, तुम्हें मुझे बताना होगा। बताना होगा, वो कौन से लोग हैं जो तुम्हारी बेटी की खुशियों में आग लगाना चाहते हैं? बताना होगा। बुआ जी, मुझे तो ये काम मुश्किल लगता है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं लक्ष्मी भागने वाली औरतों में से नहीं है। क्योंकि जब मैंने उससे कहा कि मैं रत्ना से प्यार करता हूं तो वो चुप थी, एकदम खामोश थी। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। पड़ेगा प्रकाश, उसे फर्क जरूर पड़ेगा। अब हम उसी के सामने बाहों में बाहें डालकर प्यार करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा करने से वो खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी। तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी रत्ना बेटी। मैं अभी जाकर देखती हूँ कि वो कर क्या रही है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रात के अंधेरे में माँ के मंदिर में जोत जलाकर क्या कर रही है? किसी तंत्र मंत्र की सिद्धि साधना कर रही थी?
सुनिए, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। दिल की नाराजगी खाने पर नहीं उतारते, खाने का अपमान होता है। मुझे उपदेश मत दो, जाकर अपना काम करो। देखिए, अगर आप भी नहीं खाना खाएंगे तो मुझे भूखा सोना पड़ेगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अरे नहीं नहीं, आप माफी मांगकर मुझे नरक का दरवाजा मत दिखाइए। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि जो खुशी मुझे आपको देनी चाहिए थी वो मैं आपको दे नहीं सकी। वाकई तुम साक्षात लक्ष्मी हो। तुमने हमारी आंखें खोल दी। गुनहगारों को भी माफ कर दिया इस दरबार ने। वकील साहब, ये माँ का दरबार है। यह तो बड़े बड़े पापियों का क्षमादान मिल जाता है। बहू, पहले ये प्रसाद चढ़ा दो। प्रकाश इसे बड़े प्यार से लाया है। जी। जय माता दी। जय मां शेरावाली। लीजिए माँ का प्रसाद। बुआ जी, ले लीजिए ना बुआ जी, माता का प्रसाद ही तो है। भले ही आप खाने के बाद खा लीजिए। माता का प्रसाद तो हम लोग अभी खाएंगे, लेकिन माता की पुजारन के प्रसाद को खत्म करने के बाद। लक्ष्मी खाओ ना, और हम सबको भी खाने दो। जय मां शेरावाली। देवी की पुजारन की देवी के चरणों के सामने ही बलि चढ़ गई। इसकी बलि तो यहाँ चढ़ी है, लेकिन इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। इसकी कहानी खत्म करने के लिए इसे उठाओ और मेरे साथ चलो। हाँ। चलो बेटी, तेरा काम तो पूरा हो गया। हमें इसे इतनी गहराई में दफन करना होगा जहां हवा तक न पहुंच सके, क्योंकि ये देवी की पुजारिन है। अरे वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी जल्दी खड्डा खोदो। लो प्रकाश। हाँ। सांप! सांप! अरे अंकल, ये जंगल है, जंगल में सांप नहीं होंगे तो और क्या होगा? डरते क्यों? मैं हूँ ना। अरे जंगल से तुम नहीं डरते हो भाई, मगर हमें तो जंगल से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। जल्दी खोदो। अरे खोद रहा हूँ अंकल, खोद रहा हूँ। ऐसे तो रात लगा देगा। अरे ये बिजली कहाँ से चमक रही है?
ये बिन मौसम बिजली कैसे? प्रकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो, मैं हूं ना। अरे तूफान भी आ रहा है। ये क्या हो रहा है इस जंगल में? अरे अंकल डरो मत। शेर है, शेर शेर। शेर! हाँ, हाँ। शेर! शेर है, खा जाएगा हम लोगों को। छोड़ो, और चलो, चलो चलो। जल्दी भागो। चलो यहाँ से। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे पास रहेगी बेटी। अब कोई पापा तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें संहारक शक्ति देती हूँ। तुम आंखें बंद करके भूत, वर्तमान और भविष्य की घटना दुर्घटना देख सकती हो। उठो बेटी। उठो बेटी, उठो। लाश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक तो भूखा शेर उस लाश को चबाकर खत्म कर चुका होगा। लेकिन अंकल, अगर बाबूजी लक्ष्मी के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? मैंने उसका सारा बंदोबस्त कर दिया है भतीजे। भैया की तिजोरी से सारे रुपए और जेवर निकालकर मैंने मोहन जी को दे दिया है। अंकल को दे दिया, लेकिन क्यों? इसलिए कि जब हरवी बाबू आए तो आप उन्हें बता सकें कि लक्ष्मी घर का सारा माल लेकर यहाँ से भाग गई है। लेकिन अंकल, उसमें तो करोड़ों की दौलत थी। 10 करोड़ की भी दौलत हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है प्रकाश? मेरे डैडी सारा पैसा हमारी ही शादी में तो वापस करेंगे। तुम्हें क्या मेरे डैडी पर भरोसा नहीं है? अरे प्रकाश, बेटे को हम पे भरोसा नहीं होगा तो किस पे होगा? आखिर सारा खून खराबा प्रकाश बेटे और प्रेमा जी के फायदे के लिए ये तो हुआ है। क्यों प्रेमा जी? आपकी जबान तो पत्थर की लकीर है मोहन जी। प्रकाश को आप पर भरोसा हो ना हो, पर मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है। अब आप लक्ष्मी के बारे में सोचिए कि भैया के आने के बाद हम क्या कहेंगे। आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने 2 मुवक्किल बुला लूंगा। वो आकर उन्हें साबित कर देंगे कि उन्होंने लक्ष्मी को जेवरात का डब्बा लेकर ट्रेन में चढ़ते देखा। जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ा है, तब तब धर्म को बचाने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। तब तब धर्म को बचाने के लिए देखो, मुझे देखो, लक्ष्मी के रूप में मैं तुम्हारी मौत हूँ। चलो चलो चलो, भागो यहाँ से। ये जादूगरनी हमें मार डालेगी। नहीं, ये जादूगरनी नहीं है, ये लक्ष्मी की प्रेत आत्मा है। और इसे बस में कैसे करना है इसका उपाय मेरे पास है। लेकिन अब यहाँ से चलो, वरना हमें मार डालेगी। चलो, चलो, कम ऑन। बाबा वो औरत नहीं, प्रेत आत्मा है। बाबा वो मरने के बाद वापस घर आ गई। बाबा वो हमारे पीछे पड़ी है। बाबा वो हमें जान से मार देगी। बाबा आप हम उस प्रेत आत्मा से बचा लो।
हमारी जान बचा लो बाबा। हम आपको मुंह मांगा चढ़ावा देने को तैयार हैं। धन दौलत आपको जो चाहिए हम देंगे बाबा, बस आप अपनी शक्ति से उस प्रेतात्मा को भस्म कर दो। अलख निरंजन, जय काल भैरव। बाबा भैरवनाथ तुम सबको ये वचन देता है कि अब वो प्रेतात्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हम अपनी मंत्र शक्तियों से उस प्रेतात्मा को यहीं बुलाएंगे और तुम सबके सामने इसी आहुति कुंड में उसकी आत्मा को जलाकर राख कर देंगे। तुम मुझे बुलाना चाह रहे थे भैरवनाथ, लो मैं खुद ही आ गई तुम्हारे पास। अगर तुम में या तुम्हारी तंत्र विद्या में शक्ति है तो बचा लो इन पापियों को, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने इनको सजा दूंगी। बाबा, ये बाबा भैरवनाथ का अखाड़ा है मूर्ख आत्मा। यहाँ पर इंसानों की आहुति नहीं, बल्कि तुझ जैसी पापी आत्माओं की आहुति दी जाती है। जय भैरवनाथ। तू ढोंगी है भैरवनाथ, तुझ में और तेरे मंत्रों में शक्ति नहीं बल्कि खोखलापन। जय काल भैरव, जय काल भैरव। जय काल भैरव। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव। जय काल भैरव, जय काल भैरव। अलख निरंजन, जय काल भैरव, जय काल भैरव। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा, अंकल मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बुआ जी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बाबा क्या हुआ बाबा? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काल भैरव, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। मुझे बचाओ इससे, बचाओ इससे। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो तुम लोगों को क्या बचाएगा मूर्खों। तुम लोगों का सारा जीवन इस अंधेपन में ही गुजरेगा। तुम लोगों ने मेरी बेटी पर जो अत्याचार किया है उस पाप की यही सजा है। काल भैरव, ये क्या हो रहा है? माँ, इन सबको माफ कर दो। ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे अपने हैं। अपनी कृपा दृष्टि इन पर दिखाओ, इनको माफ कर दो माँ। मायके की दहलीज को छोड़कर ससुराल की जिस दहलीज पर मैं कदम रखने जा रही हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर कभी कोई गलती हो जाए तुम ही मुझे समझना। मेरे जीवन की डोर अब तुम्हारे हाथों में ही माँ, बस तुम्हारे हाथों में है। माँ, हमेशा मेरे सुहाग की रक्षा करना। देना ही हो तो मुझे दुख देना, मगर उन पर कभी दुख का साया भी मत पड़ने देना माँ। तथास्तु।
अरे बाबा, मुझे सब कुछ दिख रहा है। बेटी, लक्ष्मी बेटी, आओ बेटी। बेटी, लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। मैं मूर्ख था। अपनी जीवन दात्री को मैं अपनी जीवन शत्रु समझ बैठा। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। सुबह का भूल अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लक्ष्मी, मैं तुम्हारी बुआ हूँ लक्ष्मी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है लक्ष्मी। बहू, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी दीदी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। मैं कभी आपके और प्रकाश के बीच इतनी कलह नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे इस लालची बाप ने मुझे मजबूर कर दिया था दीदी। मुझे माफ कर दो दीदी। मुझे लक्ष्मी माफ कर बेटी, दो। इस लाचार और मजबूर बाप को भी माफ कर दो। मैं अपनी बेटी का भला चाहते हुए भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। बेटी, एक पापी मैं भी हूँ। सारा जीवन मैं पिशाचिक शक्तियों को पाकर अपने को सर्वोच्च समझता रहा, लेकिन आज तूने मेरे अंतर मन के नेत्रों को खोल दिया है बेटी। मैं जीवन भर माँ शेरावाली के चरणों में पड़ा रहूंगा बेटी, पड़ा रहूंगा। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। जय माँ शेरावाली, हम सबकी हुई गलती को माफ कर दो। जय माँ शेरावाली की जय, माँ जोता वाली की जय, माँ जगजननी की जय, माँ अम्बे की जय। लक्ष्मी बेटी, पिताजी प्रणाम पिताजी। जीती रहो, सदा सुहागिन रहो। क्यों पापियो, अब समझ में आ गया कि लक्ष्मी बहू कौन है? आए? उस रात जब बहू वकील मोहन चौधरी के घर गई थी, तब मां शेरावाली स्वयं बहू का रूप धर के मेरे घर मौजूद थी, और यह बात मां ने मुझे रात सपने में बताई थी। अरे पापियों, अगर कुछ खोलना ही चाहते हो तो मन को खोलो, अगर कुछ जगाना ही चाहते हो तो मन की अंतरात्मा को जगाओ और अपने अंदर छिपे पाप को मारो। अगर अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हो, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो, तो मां शेरावाली की आराधना करो। लो कर लो बात। बुजुर्गों ने कहा है कि गधों को कितना भी साबुन लगाओ कभी घोड़े नहीं बनते, लेकिन माँ शेरावाली की कृपा से ये जरूर सुधर जाएंगे। जय माँ शेरावाली। जय माँ शेरावाली। बहू, घर चलो, तुम्हारे बिना घर बहुत सुना सुना है। क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? आप तो मेरी दुनिया है, मेरा संसार। आपके बिना मेरा अस्तित्व कहाँ? लक्ष्मी,